नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु के साथ। अब खबरें विस्तार से। तिजारा के चूहड़पुर गांव में गोवंश के अपमान के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुधवार को तिजारा बंद कराया है। संगठनों के सैकड़ों लोग सुबह ही एकत्रित हो गए थे। यह संख्या हजारों में पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं तिजारा विधायक संदीप यादव ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इससे गिरी हुई कोई हरकत नहीं हो सकती है। पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है। संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि 4 बदमाशों ने गोवंश का अपमान किया था। इसके बाद इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग होने लगी है। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस को मंगलवार रात बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को 227 नई मोबाइल फोन, 3 देसी कट्टे व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों ने बताया कि जयपुर मुंबई हाईवे पर चलते हुए कंटेनर से उन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मोबाइल चोरी किए थे। इन मोबाइलों की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। इन बदमाशों से कई बड़ी घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद है। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस को मंगलवार देर रात बदमाशों के आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने हल्दीना चौराहे पर देर रात वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच अलवर की तरफ से पुलिस को एक गाड़ी आती हुई नजर आई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक गाड़ी को बैक करके वापस ले जाने लगा। इसी बीच पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने कार में बैठे सभी लोगों को बाहर आने के लिए कहा। गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। तलाशी में पुलिस को 12 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने साजिद उर्फ काला निवासी डूडोली, जिला नूह, मेवात, हरियाणा, अनीश उम्र 32 साल निवासी मानपुर, सड़वा, शबनम कॉलोनी बाईपास रोड जयपुर व जब्बार उम्र 28 साल निवासी सड़वा बाईपास रोड जयपुर को गिरफ्तार किया। कार की चेकिंग के दौरान उनकी डिग्गी से पुलिस को 227 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद हुए। इनकी कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी इफेक्टिव नाकाबंदी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई अलवर पुलिस मुस्तैदी से कर रही थी। उसी के बीच में थाना मालाखेड़ा पे एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में सीओ अमित कुमार और एसएचओ राजेश मीणा और उनकी पूरी टीम को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी है जिसमें हथियारों से लैस बदमाश जो हैं वो आ सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान इस स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 227 ओप्पो के न्यू फ़ोन्स, जो अभी सीरीज 7 के, जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं मार्केट में 5G के, वो मिले और 3 अवैध हथियार मय कारतूस भी उस गाड़ी में मिले उन तीनों से। इन तीनों अपराधियों को तुरंत डिटेन किया गया और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक कैंटर, जो ये ओप्पो के नए फ़ोन के जो सीरीज़ के जो फ़ोन हैं ये लेके दिल्ली से रवाना हुआ था, उसको इन्होंने बीच में ही कंडक्टर और ड्राइवर की मदद से उस कैंटर में चढ़े और उनमें जितने भी डब्बे ये फ़ोन्स के थे उनमें से फ़ोन्स इन्होंने निकाल के पार किए और फिर ये उनको चोरी की हुई इस सामग्री को सस्ते दामों पे बेचने के हिसाब से और उससे पैसा अर्जित करने के हिसाब से जयपुर और अलवर आए थे। इन तीनों का नाम शाहिद उर्फ काला, जो नू मेवात हरियाणा का रहने वाला है, अनीस खां, जो जयसिंहपुरा खोर जयपुर का रहने वाला है, और जब्बार खां, जो दिल्ली बाईपास रोड जयपुर पर रहता है। इन तीनों की इस बाबत पहचान हुई है। इनसे 227 ओप्पो फ़ोन, एक स्विफ्ट गाड़ी, 3 हथियार और कारतूस रिकवर हुए हैं और साथ ही साथ इनसे अभी आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इनका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड या पहले भी अगर इन लोगों ने ऐसी कोई लूट या इस तरीके की कोई वारदातें की हों तो उनका भी खुलासा होने की हमें पूरी उम्मीद है। मालाखेड़ा थाने की एक शानदार कार्रवाई, जिसमें लगभग 1 करोड़ के लगभग इनकी वैल्यू है इन फ़ोन्स की, ये रिकवर किए गए हैं और साथ ही साथ ओप्पो कंपनी से हम लगातार बात कर रहे हैं। नेहरू उद्यान विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने बताया कि नेहरू गार्डन की समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार नेहरू धाम विकास समिति के द्वारा यूआईटी में लेटर के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काफी समस्याएं बनी हुई है। यहाँ बनाए गए शौचालयों में काफी गंदगी है, वहीं पूरी तरह यहाँ शौचालय में काम नहीं किया गया है।
ना तो यहाँ वॉश बेसिन लगाया गया है, ना ही शौचालयों पर महिला पुरुष के नाम लिखे गए हैं। यहाँ लगी रेलिंग भी टूटी हुई है। साथ ही यहाँ ओपन जिम जो लगाई गई है वह भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। किसी में कुछ नुकसान हो रहा है, किसी में कुछ। वहीं साफ सफाई की बात करें तो बहुत ही गंदगी हो रही है, जिसको लेकर आज मौके पर यूआईटी के अधिकारियों को बुलाया गया। एक्शन अशोक मदान ने बताया कि यहाँ आकर मौका मुआयना किया है और साफ सफाई का अभाव है, जिसके लिए हम जल्द ही यहाँ की समस्या को हल कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ समस्या है उनको जल्द ही ठीक कराया जाएगा। इस विषय में नेहरू उद्यान विकास समिति के लेटर पैड पर नगर विकास न्यास सचिव महोदय को नेहरू उद्यान में जो व्याप्त समस्या हैं उनके विषय में कई बार अवगत करा दिया गया है। ना नगर विकास न्यास का एक्सीएन साहब और ना ही एईएन साहब नेहरू उद्यान में आकर ये देखते हैं कि इन समस्याओं को समाधान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से जो समस्या नेहरू उद्यान में है, आप देख रहे हैं मुख्य द्वार जो इसके पास तिकोना पार्क है, इस पार्क की सफाई के बारे में कई बार अवगत करा दिया गया है। इसमें शौचालय करने आते हैं कर्मचारी इस पार्क के अंदर, जिसमें खंभे पड़े हुए हैं। आप देख रहे हो रेलिंग टूटी हुई है जो अभी तक नहीं लगाई गई, और जो शौचालय बने हुए हैं इनमें पानी की टंकियां लगा दी हैं। एक तरफ का वो तो लगा दिया है हाथ धोने का, दूसरे तरफ का वॉश बेसिन अभी तक नहीं लगाया गया है। यहाँ तक कि अंदर बहुत गंदगी हो रही है, ना ही इन पर महिला और पुरुष का नाम लिखा गया है, जबकि इसकी शिकायत हमने कई बार नगर विकास न्यास को कर दी गई है। उद्यान के अंदर अलवर शहर के काफ़ी बच्चे यहाँ ट्रेन में झूलने और वोटिंग करने आते हैं और झूला झूलने आते हैं। आप देखिए कि मेन फाउंटेन जो है उसकी की सारी लाइटें टूटी पड़ी हैं और टाइलें टूटी पड़ी हैं, जिसकी शिकायत लिखित में हमने नेहरू उद्यान विकास समिति के लेटर पैड पर नगर विकास न्यास को कर दी गई है और अवगत करा दिया गया है। एक्शन साहब को अवगत करा दिया गया है, और एईएन साहब को तो फ़ोन लगाते तो उठाते ही नहीं हैं। एक्शन साहब तो फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक्शन साहब फ़ोन उठा लेते हैं और वो कुछ समाधान कराने की कोशिश करते हैं। सफाई का जहाँ तक सवाल है, सफाई कल वैलेंटाइन डे था, उसके चक्कर में यहाँ कॉलेज के बच्चे काफ़ी संख्या में होते हैं। उन्होंने आकर के यहाँ पर जो गंदगी फैला रखी है, मैं नगर विकास न्यास से निवेदन करना चाहूँगा कि नेहरू उद्यान के चारों तरफ जो ठेलियाँ लगी हुई है उस पर जो प्लास्टिक के गिलास, थर्माकोल और पॉलीथीन का जो उपयोग किया जा रहा है उस पर पाबंदी लगानी चाहिए पार्क के अंदर, ताकि ये सफाई रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा नगर विकास न्यास के एक्शन साहब को कि यहाँ पर जो गार्ड आते हैं वो बैठे रहते हैं। गार्डों का भी इतना दायित्व है कि वो घूम करके उनको मना करें तो शायद इस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। निरीक्षण देखा, निरीक्षण में कुछ जगह कमियां थी, उनको दुरुस्त करवाएंगे। कुछ सफाई की भी कमी थी, कुछ पानी भी ढंग से नहीं दिया हुआ, शौचालय की भी जो सफाई की कमी है, ठेकेदार को भी बुला लिया था, उसको भी कह दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल 2 दिन के अंदर इसको सही भी करवा देंगे और कोशिश करेंगे कि लगातार इसमें सफाई बनी रहे। करीब 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अलवर जिले का ड्रीम प्रोजेक्ट मिनी सचिवालय का कार्य अंतिम दौर में है। इस सचिवालय के एक भवन का काम पूरा हो चुका है। 3 दिन बाद यानी 20 फरवरी तक इसमें कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिफ्ट होंगे। बुधवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारी पिछले कुछ दिनों से लगातार मिनी सचिवालय में जल्द से जल्द शिफ्टिंग हो सके इसलिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तहसील परिषद इसमें पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। मिनी सचिवालय के प्रशासनिक भवन में कुल 419 कमरे हैं। 2 मंजिल अंडरग्राउंड पार्किंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से यह भवन लैस है। जिला कलेक्टर का कहना था इस मिनी सचिवालय का उद्घाटन सीएम सहित अन्य बड़े नेताओं से किया जाना प्रस्तावित है। मिनी सचिवालय अलवर के लिए बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2011 से चल रहा है। यहाँ प्रयास करके बजट प्राप्त किया है। अब इसकी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। थर्ड फ्लोर पे एक्चुअली फिनिशिंग का काम बाकी है। हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के आवंटन कर दिया है। थर्ड फ्लोर अभी हमारा बाकी है। हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हम इसको शिफ्ट करें, पर इसमें यह है कि एक्चुअली इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन कराना माननीय मुख्यमंत्री या जनप्रति जो भी यहाँ के माननीय मंत्री जी या भंवर जितेंद्र सिंह जी जिसको ठीक समझें, उद्घाटन होगा। इसका उद्घाटन के बाद में हम इसमें करेंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियां हमारी हम कर रहे हैं। उद्घाटन के तत्काल बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे। क्या क्या इसमें सुविधाएं रहेंगी सर? नहीं, सुविधाएं इसमें सारी है। देखिए एक्चुअली हमने वीआईपी लॉन्ज रखा है, वेटिंग रूम रखा है, पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, लॉन फैसिलिटीज़ हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं। इवन हर फ्लोर पे हम
छोटे छोटे जो कॉफ़ी और इस तरह की जो सुविधा है वो हम देंगे। बैंक हमारे यहाँ अवेलेबल होगी, हॉस्पिटल होगा, क्रैच होगा, सभी प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ देंगे इनको। गुरुमुख सम्मेलन के आयोजन के उपलक्ष्य में अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में लंगर प्रसाद का वितरण किया गया। चिकित्सालय के पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि मनुमार गुरुद्वारे से एक पत्र प्राप्त हुआ था कि गुरुमुख सम्मेलन के तहत चिकित्सालय में संगत द्वारा लंगर बांटा जाएगा। इस पर चिकित्सालय में स्थित सुजाता रसोई सेवादारों को प्रसाद बनाने के लिए अनुमति दी गई और सेवादारों ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर मरीजों व उनके परिजनों को वितरित किया। उन्होंने बताया कि ऐसे सेवा निरंतर होती रहनी चाहिए। हाँ, कुछ दिन पहले एक पत्र आया था कि हमको श्री हरभजन सिंह शाह गुरुद्वारे से जो मनुमार पर स्थित है कि वहाँ से हम लंगर का भोजन प्रसादी मरीजों को देना चाहते हैं तथा उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको भी देना चाहते हैं। तो हमने इस पर गौर किया और इनको कहा कि हमारी जो रसोई है सुजाता रसोई, आप उसको उपयोग में ले सकते हैं और जब आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो आज आप शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और पहल है। प्रसाद देखा गया तो बहुत अच्छा था और स्वादिष्ट था। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इस तरीके से लोग सेवा करते रहे, आगे आते रहे। जैसे कि आपको पता है कि सुजाता रसोई एक फाउंडेशन ट्रस्ट चलाता है और वो मुफ्त में ही पेशेंट्स को भोजन लगभग 1 साल से दे रहा है। ये प्रसाद किन किन को बांटा जाएगा सर? ये मरीजों को दिया जाएगा और मरीजों के जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी दिया जाएगा, और कोई स्टाफ है या बाहर का आदमी है जो भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो भी ले सकता है। वेब सीरीज भोकाल 2 के अभिनेता प्रदीप नागर अलवर के धदीकर फोर्ट पहुंचे। प्रेस वार्ता कर उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने इस फिल्म में नकारात्मक किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को जनता ने बेपनाह प्यार देकर 23 दिन में 50 करोड़ व्यूज दिए हैं। मैं जनता का शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लखनऊ में हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते उन्होंने अपनों को खोया है, इसका उन्हें बेहद दुख है। यार डायलॉग आपने ही कह दिया सबकी जुबान पे, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं पूरी जनता का, सब लोगों का जिनकी जबान पे ये है, और जितने डायलॉग हैं सब लोगों की जबान पे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में किस तरीके का किरदार निभाया है आपने, क्या उसमें विशेष रहा है? इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है तो वो लोगों के सामने है। जो नकारात्मक भूमिका मैंने निभाई है, पिंटू डेढ़ा का किरदार मैंने किया है, और मेरे छोटे भाई का जो किरदार निभाया वो चिंटू डेढ़ा सिद्धांत कपूर जी ने निभाया। सो ये अच्छाई और बुराई की कहानी है। तो अच्छाई वाला पार्ट जो है वो मोहित रैना साहब ने निभाया है, और बुराई वाला पार्ट जो है वो मेरे किससे आया कहने के लिए कि एक जो मैसेज मैं देना चाहता था कि हमेशा अच्छाई की जीत ही बुराई पे होती है, तो वो लोगों तक पहुंचा। और इसमें नया क्या है इस बार? पहले भी आपने इस तरह की सीरीज निकाली है? नहीं, पहले तो इस तरह की सीरीज नहीं करी। इसमें नया ये है कि जो कि फिल्म में ही एक वेब सीरीज में एक लाइन है कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मैं लोगों का हीरो बदलने आया हूं यहाँ पे, और किसी का भी हीरो गुंडा नहीं हो सकता, हीरो ही हीरो होना चाहिए लोगों का। नकारात्मक सीन में कितनी मुसीबतें आती हैं, लोगों का जो है जो किरदार एक विलेन का जो होता है नेगेटिव वे में चला जाता है, तो क्या उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, किरदार तो यार बड़ी एनर्जी लगती है नकारात्मक किरदार को करने में, और किरदार के ऊपर है कि क्योंकि जैसे मैं खासकर पिंटू डेढ़ा की बात करूं अगर, तो उसमें इतने कलर हैं कि वो रोमांटिक भी है, वो खतरनाक भी है सेम टाइम पे, शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपने भाई की केयरिंग करता है बहुत ज्यादा, और परिवार का वर्चस्व पूरे मुजफ्फरनगर जिले में फैलाना चाहता है। तो इतने सारे कलर एक किरदार में आपको एक साथ लेके चलना, ये मुश्किलात मेरे साथ थी। और सबसे बड़ी जो मुश्किलात थी कि 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहलवान दिखना है आपको, और जो मेरे भाई हैं छोटे उनसे आपको बड़ा भाई दिखना है, तो मूछें बढ़ाई, थोड़ा वाइट छोड़ा, और अखाड़ा ज्वाइन किया, जिसमें 3 से 4 महीने मुझे अखाड़ा ज्वाइन करके मेहनत करनी पड़ी। तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब जो प्रोडक्शन से बात हुई थी वो था कि 1 साल का है, बट ये नहीं, किरदार तो यार बड़ी एनर्जी लगती है नकारात्मक किरदार को करने में, और किरदार के ऊपर है कि क्योंकि जैसे मैं खासकर पिंटू डेढ़ा की बात करूं अगर,
तो उसमें इतने कलर हैं कि वो रोमांटिक भी है, वो खतरनाक भी है सेम टाइम पे, शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपने भाई की केयरिंग करता है बहुत ज़्यादा, और परिवार का वर्चस्व पूरे मुजफ्फरनगर जिले में फैलाना चाहता है। तो इतने सारे कलर एक किरदार में आपको एक साथ लेके चलना, ये मुश्किलात मेरे साथ थी। और सबसे बड़ी जो मुश्किलात थी कि 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहलवान दिखना है आपको, और जो मेरे भाई हैं छोटे, उनसे आपको बड़ा भाई दिखना है। तो मूछें बढ़ाई, थोड़ा वाइट छोड़ा, और अखाड़ा ज्वाइन किया, जिसमें 3 से 4 महीने मुझे अखाड़ा ज्वाइन करके मेहनत करनी पड़ी। तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब जो प्रोडक्शन से बात हुई थी वो था कि 1 साल का है, बट ये पेंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण चला, लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर चालू हुआ, फिर लॉकडाउन लगा। मेरे घर से मेरी फैमिली से मैंने अपने खास चाचा को खो दिया, खास 2 चाचियों को खो दिया, और सेम 3 दिन बाद आपको जाके शूट करना है लोकेशन पे। तो आपको खौफ पैदा करना है और आप खुद डरे हुए हो। अब इसके बीच का जो सामंजस्य बैठाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल अंत भला तो सब भला। आने वाले समय में फिलहाल में मैंने एक शूटिंग कंप्लीट की है, पिज़्ज़ा बॉय, जिसका पिज़्ज़ा बॉय के ऊपर है, वो वेबी के नाम से है। तो 2 महीने में वो आउट होगी, आप सब लोगों के सामने होगी, और आई होप कि पिंटू डेढ़ा की तरह उस पिज़्ज़ा बॉय को भी इतना प्यार मिलेगा। आम जन के लिए क्या विशेष कहना चाहते हैं? आम जन के लिए तो अभी फिलहाल जो हालात चल रहे हैं दोस्तों, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार की सुरक्षा करिए, क्योंकि इन दिनों जो मैंने पाया, मेरी जिंदगी के जितने प्लान थे, जितना मैं सोचता था कि यहाँ ये करना है वो करना है, बट शायद अपने परिवार को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, और शायद इस बीमारी से हम लोग धीरे धीरे। बुधवार को संत गुरु रविदास के जन्म उत्सव के तहत शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजनी गौतम, एसडीएम प्यारेलाल सुखवाल, समाज सेवी दौलत राम हजरत आदि अतिथि मौजूद रहे। गुरु रविदास जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष सोहनलाल सुलानिया ने बताया कि शोभा यात्रा को अतिथियों द्वारा गंगा मंदिर से रवाना किया गया। शोभा यात्रा दिल्ली दरवाजा, मुंशी बाजार, त्रिपोलिया बाजार होते हुए होप सर्कल पहुंची, जहां धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। धर्मसभा में जिले भर से लोग शामिल हुए। मंदिर में देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट सुभाष भाटी, बाबूलाल राजौरिया, कैलाश चंद सुलानिया आदि मौजूद थे। सुनी भक्त रविदास की करुणा भरी पुकार, उबल पड़ी झटकुंडी से श्री गंगे की धार, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें प्यार नहीं। आज संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मोत्सव जाटो समाज के लोग और रविदास पंथ को मानने वाले लोग बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 53वां कार्यक्रम गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से मनाया जा रहा है। हम प्रति वर्ष इस कार्यक्रम को पूरे जिले के लोगों के द्वारा और हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराए जाते हैं। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसे कहे रविदास संत। तो आज उसी के आधार पर कोई भी सरकार हो, वो गरीब की, किसान की, मजदूर की जो बात करती है, वो संत रविदास के स्लोगन से ही वो संदेश को देना चाहती है और उसी के आधार पर काम करती है। मैं आज के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सोहनलाल सुलानिया, अध्यक्ष जाटा समाज और गंगा मंदिर सेवा समिति और संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव समारोह समिति के अध्यक्ष। 98वें गुरुमुख सम्मेलन के तहत गुरुद्वारा सुखधाम में कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय में शुगर एवं ब्लड प्रेशर जांच का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मरीजों ने अपनी जांच कराकर निःशुल्क दवा प्राप्त की। सम्मेलन में हर साल इस शिविर का आयोजन किया जाता है। श्री श्याम मंदिर प्रचार समिति ब्रह्मचारी मोहल्ला द्वारा श्याम मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक विजय कुमार शर्मा ने बताया कि आज 16 फरवरी को मंदिर में हवन एवं ध्वजारोहण किया गया और शाम को मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड के पाठ किए जाएंगे। इसी प्रकार 17 फरवरी को बाबा श्याम की शोभा यात्रा नए रथ पर निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। इसी दिन शाम को खाटू वाले श्याम बाबा का जागरण किया जाएगा एवं 18 फरवरी को मंदिर प्रांगण में ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
ये खाटू महाराज का खाटू श्याम मंदिर ब्रह्मचारी मोहल्ले का मेले का आयोजन हो रहा है 3 दिवसीय, जिसमें आज हवन और ध्वजारोहण और रात्रि को सुंदरकांड का पाठ। 17 तारीख को सुबह बहुत विशाल शोभा यात्रा बाबा के नए रथ के साथ जो है प्रस्थान करेगी मंदिर से सुबह 11 बजे, और अलवर के मुख्य बाज़ारों से होती हुई वापस मंदिर आएगी। इसके बाद शाम को श्याम बाबा का विशाल जागरण होगा, जिसमें बाहर से आए हुए सभी कलाकार, जिसमें बाहर के टीवी कलाकार बाबा का गुणगान करेंगे, और खाटू धाम से श्री मोहनदास जी जो हमारे परम भक्त हैं, बाबा की सेवा करते हैं खाटू में, उनका भी आने की पूरी संभावना है। और 18 तारीख को 12 बजे प्रसाद वितरण कार्यक्रम है, और 23 तारीख को पद यात्रा अलवर से खाटू धाम प्रस्थान करेगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है, मैं मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। स्कीम नंबर 8 स्थित जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली निकालकर एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महाविद्यालय से जुड़े गिरिराज प्रसाद यादव ने बताया कि बीएड के अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई है एवं कच्ची बस्तियों में जाकर लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस नाटक के मंचन के लिए छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत की है। इन 5 दिवसीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महाविद्यालय में होंगे, जो पर्यावरण को एवं कोरोना वायरस को लेकर प्रस्तुत किए जाएंगे। सर, ये जैन टीटी कॉलेज की तरफ से आयोजित प्रोग्राम है। नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे बीएड के अंतर्गत ये 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है, जिसमें हम सामान्य नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। हमारे यहाँ ओपन एयर सेशन चल रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ हमारे सातों दिन करवाई जाती हैं, और हम इस समय नुक्कड़ नाटक यहाँ कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं, सामान्य लोगों को उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। अभी नुक्कड़ नाटक करेंगे, उसके बाद एक सेमिनार होगा, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चनियर बनाया हुआ है, उसके माध्यम से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके माध्यम से उनको जागरूक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ इनको जागरूक करने के आए हैं, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कड़ी मेहनत की है उस नाटक को तैयार करने में, और नाटक तैयार करके वो दिखा रहे हैं, ताकि पर्यावरण से जितनी भी हम सुरक्षा कर सकते हैं मानव वो करें आपस में। सर, 7 दिवसीय प्रोग्राम है, तीसरा दिन है, 4 दिन और चलेगा अभी हमारे प्रोग्राम। आगामी सर हमारे अभी ये नुक्कड़ नाटक है, उसके बाद हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम से माध्यम से भी हम पूरे समाज को, पूरे अलवर शहर को ये समाज संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण हमारा है और इसकी सुरक्षा हम ही कर सकते हैं। काला कुआ रामकृष्ण कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर का 6वां वार्षिक उत्सव एवं रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर के स्वामी सुदेशनाचार्य ने बताया कि आज 16 फरवरी को भगवान का पूजन कर अभिषेक किया गया है। उसके पश्चात अग्नि स्थापना करके लक्ष्मी नारायण महायज्ञ किया जाएगा एवं संध्या में हंस वाहन पर भगवान की सवारी निकाली जाएगी। इसी प्रकार से 19 फरवरी को भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। 20 फरवरी को भगवान का दिव्य रथ गरुड़ पर भगवान को विराजमान करके शहर के गायत्री मंदिर से 201 कलश लेकर महिलाओं द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी एवं 20 फरवरी को मंदिर में पूर्णाहुति के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान वेंकटेश का जो अलवर जिले में एकमात्र मंदिर है,
भगवान का यह 6वां वार्षिक उत्सव जिसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस उत्सव को मनाया था। 16 फरवरी से और 20 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में श्री श्री त्रिदंडी चिन्ह श्रीमन नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज जो अभी समता मूर्ति की स्थापना किए हैं, वहाँ से उनके शिष्य यतीन्द्र स्वामी, राघव स्वामी 5 लोग आकर के भगवान का सर्वप्रथम अभिषेक कर रहे हैं, विश्वक्सेन पूजन कर रहे हैं। विश्वक्सेन पूजन और अभिषेक के पश्चात अंकुरारोपण और अग्नि स्थापना होकर के आज से सुदर्शन महायज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ होगा। संध्या काल में हंस वाहन पे भगवान की सवारी मंदिर के बाहर निकलेगी। नित्य प्रति प्रातः काल 8 बजे से और 12 बजे तक, सायंकाल 4 बजे से 8 बजे तक पूजन का क्रम चलेगा। और 19 तारीख को भगवान का कल्याणोत्सव, जिसको विवाह महामहोत्सव भी कहा जाता है, वह मनाया जाएगा। 20 फरवरी को प्रातः काल 8:30 बजे से मंदिर प्रांगण से भगवान दिव्य रथ, जो गरुड़ विमान कहा जाता है, गरुड़ भगवान के वाहन है, तो गरुड़ विमान भगवान के रथ का नाम है, उस पर विराजमान होकर के और गायत्री मंदिर से महिलाओं की सहभागिता होगी। 201 कलश लेकर के तांबे का और माताएं साथ में भगवान के त्रिपोलिया बाजार होते हुए, होप सर्कस, पंसारी बाजार, मन्नी का बड़ होते हुए, नयाबास होते हुए पुनः मंदिर में प्रवेश करेंगे। और भगवान का 20 तारीख को रात्रि में 12 आराधन पुष्प याग के साथ महोत्सव की पूर्णाहुति हो जाएगी। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।